क्वेश्चन है अपने पास एक। ट्वेंटी न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। दिस इज द सेंटर और मास इज 10 kg एंड रेडियस इज 12 मीटर। रेडियस इज 12 मीटर। फाइंड टॉर्क। फाइंड नेट टॉर्क। करो, मेरे इंतजार मत करो, मैं करवाऊंगा। टॉर्क है, टफ नहीं है, एक क्वेश्चन तो करवा ही देंगे पहला पहला। हाँ, और तुम को कहाँ हो जाते हो? लास्ट लास्ट एग्जाम थी तो तबीयत खराब थी। मतलब कुछ मिल जाए तो ठीक है, वरना तबीयत तो खराब है ही। हाँ, क्या रीजन? अच्छा, सच में तबीयत खराब है? आंखों में प्रॉब्लम है? तो तुम इनके पर्सनल वकील हो या फिर किराए पे किया है? जो हूँ, फ्री में गवर्नमेंट वकील देते हैं वो। तो डांट का रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कुछ बहाना नहीं हो लास्ट में तो तबीयत खराब तो है ही, है ना? ये अगर कुछ बहाना नहीं हो, ये भी बोला है मैंने। अपने पास अगर बहाना नहीं है, मतलब अपनी रियल में तबीयत खराब है तो ठीक है, अगर कुछ बहाना नहीं है तबीयत खराब है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, है ना, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सबको कहना चाह रहा था। तो ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आप गलत साबित हुए। क्या? हाँ, क्वेश्चन नहीं हुआ तो तू सोच ले, तू बीमार है। सुनो, मत डाला करो यार यूट्यूब पे मेरी क्लासेस। मेरी मत डाला करो यूट्यूब पे क्लासेस, बंद कर दो। यूट्यूब पे देखते होंगे ये मास्टर क्या ही मास्टर है, क्वेश्चन देखे क्वेश्चन करने नहीं देता है। इसका आंसर आना चाहिए। नहीं, जज मैं बन जाऊंगा फिर अब, अगर इसका आंसर नहीं आया तो। आ जाएगा क्या? क्या लगता है? फटाफट बोलो, ये कर दूं? हाँ भाई, ये हुई ना बात। देखो इधर, क्या है इसमें? क्या ही है इसमें? इसकी वजह से इधर घूमेगा, यस और नो? और इसकी वजह से इधर घूमेगा। ये क्लियर है यहाँ तक? तो टॉर्क क्या होता है? आर एफ परपेंडिकुलर, यस और नो? आर कितना है? 12। एफ कितना है? 20। 240, यस और नो? भाई एफ परपेंडिकुलर ही तो है 20, ये इसके परपेंडिकुलर ही था, ये आर है तो इसके परपेंडिकुलर ही है। दूसरा अगर हम देखते हैं एफ टू, सॉरी टॉर्क टू, टॉर्क टू कितना है? 10 इंटू 12, 120, यस और नो? इसकी वजह से इधर घूम रहा है, इसकी वजह से इधर घूम रहा है, तो नेट टॉर्क जो होगा अपने पास क्या होगा?
हाँ 240 माइनस आंसर विल बी, कितने लोगों का आया था, आया किसी का? हाँ तो फिर बोलते क्यों नहीं, आंसर बोला करो। आंसर विल बी 120। ठीक है, न्यूटन मीटर। फटाफट नोट डाउन करो फटाफट। एक क्वेश्चन और कर लोगे? कर लिया नोट डाउन? अगला क्वेश्चन है वही, फाइन नेटवर्क। ये हिंज्ड है, फिक्स है मतलब। या मास एक m, जो कि इससे 30 डिग्री बना रखा है। स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर। फाइन नेटवर्क। यहाँ पे रेस्ट पे था ये, इसको हमने पकड़ के यहाँ से एक मास को यूं पकड़ के यहाँ पे लाके और फिर छोड़ दिया है। ठीक है ना? जैसे हमने इसको छोड़ा तो इसमें टॉर्क कितना जनरेट होगा? यहीं खड़ा हूँ, चलो आराम से उतार लो क्वेश्चन। कभी तो सॉल्व करोगे इसको। ये लो, हो गया नोट। अब सॉल्व करना शुरू करो। क्वेश्चन तो उतार लिया? हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा अब क्वेश्चन में। अब आंसर स्टार्ट करो। हाँ, तूने भी कर लिया नोट क्वेश्चन, शाबाश। चल अब आंसर शुरू कर। लिखो ANS आंसर। लिखो आंसर तो लिखो। हाथ हटाना, हाथ हटाना। हाँ 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 हाँ, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। डायग्राम में गलत लिया बस, तुम सही जा रहे हो, पता नहीं कैसे। एफ को जो तुमने लिया है ना, पर तुमने टॉर्क की इक्वेशन सही लिख दी, पता नहीं कैसे लिख दी। क्या सोच के लिखी है टॉर्क की इक्वेशन? सीधा फॉर्मूले से, आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। गलती कर दी मैंने, एंगल चेंज करना चाहिए था फिर। अब तक तो सॉल्व कर देना चाहिए था। हाँ मैडम, क्या नहीं होगा? हथियार डाल दिए। एफ बराबर एम ए, इतनी बड़ी इक्वेशन लिख के बैठे हो। लीनियर है ये। सौरभ सर, सौरभ सर कैसे हो? सौरभ सर बढ़िया एकदम। सब लोग बैठे, एफ क्या आएगा हैं? आर की वैल्यू तो 1 मीटर लेके। क्या हुआ, एफ नहीं मिल रहा? नहीं तो दिखाओ कहाँ है फिर। हाँ एफ तो कहाँ मिला, एफ ही नहीं मिल पाया किसी को अब तक। अब देखो, ऐसे अपनी नाक बंद करना, घर जाके पानी है होगा, बाल्टी में पानी लेना और मुंह डालना उसमें, और देखना कितनी देर तक रह सकते हो।
मैक्सिमम आएगा 1 मिनट, मैक्सिमम ना। नेक्स्ट टाइम नाक खोल के 2-3 मिनट के लिए मुंह दे देना उसमें। इतना एफ क्या आएगा इसमें, एफ नहीं दिख रहा है तुम्हें, क्या आएगा इसमें, एफ आएगा mg। इतना सा तो दिख रहा है सबको, इस पे और कौन फोर्स लगा सकता है, टेंशन लगेगी। टेंशन तो रेडियस के पैरेलल है। आर क्रॉस एफ होता है ना टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। सब इधर ध्यान, अब कोई कॉपी में नोट नहीं करेगा, इधर देखो सब। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर यहां लगेगी टेंशन, रस्सी की टेंशन होगी, लेकिन आर और टेंशन दोनों कैसी हो गई, पैरेलल। यस और नो, एक ही डायरेक्शन में हो गई, ये भी और इधर भी। तो क्या ये टेंशन कुछ टॉर्क जनरेट कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए होता है। पैरेलल हो गया तो बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, अपन 80 डिग्री हो जाएगा। यस और नो। तो आर क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट में 0/80 कितना, 0 हो जाएगा। तो ये तो अपने पास 0 कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ टॉर्क कौन प्रोडक्ट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, mg। यस और नो, ये mg है। ये एंगल अपने पास कितना, 30 डिग्री। अच्छा, आर के परपेंडिकुलर एक ये होगा और एक ये होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, नहीं होगा। एक बार निकालो कैसे 30 डिग्री होगा, सोचो पहले, समझ लो। कितना होगा, 30 डिग्री होगा। यस और नो, बोलने में भी समझ नहीं आ रहा, यस और नो। 30 डिग्री होगा नहीं होगा, होगा। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा तो हो, कैसे होगा। अब बता कितना होगा। कितना होगा, कोई और जो इसको 30 एक्सप्लेन कर सकता है। तुम्हें एंगल समझ में आ नहीं रहे, आरवीडी पढ़ोगे, नालायक हो। पेन की निब टूट गई शायद, नहीं एक ही है, उठा दें इसको, उठा दे। तुम्हें एंगल समझ में नहीं आ रहे, हाँ, बस तो उधर से निकल जा, कैमरे के आगे बता, चल। एंगल समझ में क्यों नहीं आ रहे, हम्म, ये तुम्हें दिख रहा है 30 डिग्री होगा नहीं होगा, यस और नो। अरे कुछ तो बोलो, कितना होगा ये एंगल, 30 डिग्री होगा। कितने लोग बोल रहे हैं 30 डिग्री होगा, गलत का साथ को, सही का साथ कोई नहीं देता इस क्लास में। अच्छा कितना होगा, 30 नहीं होगा तो कितना होगा, नहीं पता। अब ये पेन फेंक के मारूंगा, बाहर पहुंच जाएगा ये। कॉपी में डायग्राम बनाओ, एंगल निकालो, इसका एंगल बताओ मुझे कितना डिग्री होगा यहाँ, फटाफट बताओ। 30 होगा, 60 होगा, 90 होगा, 80 होगा, जो भी होगा बताओ मुझे आंसर। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ये जो डायग्राम बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं पता है, फ्री बॉडी डायग्राम, सुना है, एफबीडी। एफबीडी बनाने के मैं बनाए जा रहा हूँ, समझ आ रहे हो तुम, एंगल समझ में नहीं आ रहे तो ना एफबीडी में। मजाक में ले रखा है फिजिक्स को। हर क्वेश्चन समझ में आ रहा, अगला क्वेश्चन नहीं हो रहा। साइन 30 की वैल्यू बता, साइन 30 की वैल्यू, 30 की आराम से निकाल ले, सोच ले, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है। ऐसे नहीं आप रटी हुई होनी चाहिए, नहीं। अगर तुझे कोई ट्रिक से याद कर रखी हो, उस ट्रिक से निकाल ले। तुझे टेबल बनानी आती है, साइन 30 की वैल्यू 1, वेरी गुड। नेक्स्ट भाई, हाँ, cos 60 की वैल्यू, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू, सुन लिया, कितनी है, 1/2। cos 45 की वैल्यू नहीं पता, नेक्स्ट 45, 1/, पक्का, 1/√2, ठीक है।
पहले 1/2 बोल रहे थे क्या? तो अच्छा, टेन 30 की वैल्यू, टेन 30 की, टेन 30 की वैल्यू 1/√3। हाँ, 1/√3 ही, हाँ। टेन 60 की √3, ठीक है। आया एंगल निकल के कुछ? नहीं आया? हाँ ना तो बोलो। नहीं आया? आ गया? ये सर ऐसे क्यों कर रहे हो? इसका मतलब क्या, आ गया या नहीं आया? मुंह से बोलो, आ गया या नहीं आया? आ गया? कितना आया? 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। यस और नो? ये इसी पे तो बात करती है कि मैं 30 डिग्री लिख दिया और चार लोगों ने हाँ कर दिया। कैसे किया मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं दिख नहीं रहा है ये एंगल, ये वाला 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा? यस और नो? ये तो सबको दिख रहा है, सम्मुख कौन है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये 30 माइनस हुआ तो कितना बचा? 60। यस और नो? तो ना कि 30, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। अगर इससे भी काम नहीं चले तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं निकालने है ना एंगल, तो मत निकालना, कोई बात नहीं। दूसरा तरीका अपना लेना। क्या करना, ये तो सब आगे बढ़ा लोगे, ये एंगल भी कितना है? 30 डिग्री है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? mg cos 30। यस और नो? ये कंपोनेंट mg का, और ये वाला कंपोनेंट mg का mg। यस और नो? आर के परपेंडिकुलर कौन है? mg sin 30 cos 30। आर जो है अपने पास, रेडियस जो है, डिस्टेंस जो इसके परपेंडिकुलर, कौन सा कंपोनेंट है? mg sin 30। ये वाला कंपोनेंट इसको टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएगा। ये क्या करेगा? इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा। टॉर्क कौन जनरेट कराएगा? परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा है? लंबवत फोर्स कौन सा है? mg sin 30। तो यहां से टॉर्क निकल के आता है, आर कितना है अपने पास? 1 इंटू एम, कितना है? एम ही ले रखा है। जी कितना होता है? 10। और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 5m। तो टॉर्क कितना जनरेट हो गया? 5m न्यूटन मीटर। क्लियर हो गया? कर लो नोट। आरबीडी के नोट्स किसने बढ़िया से बनाए? दो चार पेन यूज करके बढ़िया से एकदम। तुमने बढ़िया बनाए ना? पीडीएफ बना के मुझे सेंड करना है इसकी, ठीक है? अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या था? देखो, नोट करना जरूरी नहीं होता, समझना जरूरी होता है। समझ लिया करो पहले। लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ब्रैकेट में लिख दो रिजिड बॉडी। सिस्टम कैसा है? रिजिड है। सबसे पहले बात करते हैं इन लीनियर, इन लीनियर मोशन, रेखीय गति में, रेखीय गति में, रेखीय गति में क्या होता है अपने पास? कोई भी अपने पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है? हाफ m v1 स्क्वायर। यस और नो? हाफ m v1 स्क्वायर, v ले लेते हैं इसको,
m मास है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हाफ m v स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ये v वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा होता, अगर इसकी वेलोसिटी जो है वो v नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, इसकी वेलोसिटी नहीं होती, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती? जीरो। कितनी होती? क्योंकि v जीरो है अपने पास, तो जीरो होती। इसलिए बोलते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसमें कैसी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। और जब पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसमें कैसी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। नाम सुना है? अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसमें होगी गतिज ऊर्जा, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में, विराम अवस्था में है, तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से निकल के आता है अपने पास लीनियर मोशन में कोई पार्टिकल है m जो b वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम बी स्क्वायर। अगर यही अपने पास में सपोज करो एक फिक्स होता हिंज से, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, यहाँ पे अपने इसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया। तो ये v वेलोसिटी से मूव तो अभी भी कर रहा है, यस और नो? पहले भी v वेलोसिटी से पार्टिकल m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और अभी भी पार्टिकल कैसी? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फर्क इतना हो गया, लीनियर मोशन थी, यहाँ पे मोशन बदल जाएगी किसमें? रोटेशनल में। किसमें बदल जाएगी? रोटेशनल में, क्योंकि एक पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे भी जनरेट तो होगी काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? इन टर्म्स ऑफ किसके जनरेट होगी वो देखा जाएगा। यहाँ पे तो भी वेलोसिटी के टर्म्स में निकाल दिया हमने, यहाँ पे किस टर्म्स में वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी वो देखते हैं। दिख रहा है ना? इन रोटेशनल मोशन क्या होगा? अपने पास कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल बनाते हैं, मास है m1 m2 एंड m3। v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और v3 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना। बात करते हैं सबसे पहले इसके लिए। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसके लिए, यस और नो? सेकंड वन के लिए हाफ m2 v2 स्क्वायर, और थर्ड के लिए हाफ m3 एंड सो ऑन। और पार्टिकल होंगे तो समझ में आया ये बात? एक के लिए कितनी होती है? हाफ m1, हाफ एम बी स्क्वायर होती है, तो इसके लिए पहले वाले के लिए होगी हाफ, मास कितना है? m1, वेलोसिटी कितनी है? b1, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड हाफ m3 v3 स्क्वायर। यहाँ से अगर एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन निकालें हम, तो क्या होता है? v इक्वल्स टू ओमेगा r, v इक्वल्स टू ओमेगा r। अब मैं इतनी जल्दी पढ़ाऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, शांति से मैं इसलिए प्यार से बातें करता करता पढ़ाता हूँ, और उस चीज़ का फ़ायदा मत उठाया करो। समझ में नहीं आए तो पूछा करो। मैं तुम्हें जस्ट ये बताना चाह रहा था, मैं बोल देता हूँ और तुम हाँ कर लेते हो। एंगल किसी के समझ में नहीं आया, वो 30 आया कैसे? और है भी नहीं 30 वो, और हाँ सबने किया उस 30 के लिए, ठीक है ना। थोड़ा अटेंटिव होके बैठा करो क्लास में। मैं फ्रेंडली बिहेव में रहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चल रहा है वो चलता रहेगा। मुझसे ज़रूरी है ये फिजिक्स, ठीक है। तो नहीं आए समझ में तो पूछ जरूर लिया करो। 30 हाँ कर दिया तो मैं समझ में आया नहीं, प्रोसेस ही नहीं कर पाए तुम, 30 कैसे आएगा? और हाँ कर रहे हो, और हकीकत है कि वो 30 था नहीं, तब आता है गुस्सा। चलो 30 होता भी तुम हाँ कर देते, नहीं आए समझ में, चलता है। 30 है ही नहीं, तुम हाँ किए जा रहे हो, तुम्हारी समझ में किसी का आया नहीं, 30 आया कैसे? तो समझ में आ रहा है ये जो बोल रहा हूँ? इसके लिए पार्टिकल के लिए m1 v1 स्क्वायर, इसके लिए m2 v2 स्क्वायर, और इसके लिए m3 v3 स्क्वायर। अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है? रेखीय वेग और कोणीय वेग में रिलेशन क्या होता है? v इक्वल्स टू ओमेगा r, ये सबको पता है, यस और नो? v इक्वल्स टू ओमेगा r। तो यहाँ से निकल के आता है, तो मैं देख के मुझे और नींद आने लग जाती है, m1 ओमेगा। अब देखो यहाँ पे ओमेगा होगा सेंटर में, यस और नो? ओमेगा कहाँ होता है? टॉर्क, सॉरी टॉर्क नहीं, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी कहाँ होती है? सेंटर में। ओमेगा सबके लिए सेम होगा, यस और नो? ओमेगा इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा, और इसके लिए भी सेम होगा, तो ओमेगा सबके लिए सेम होगा। आओ मैडम,
बहुत जल्दी आ चुके हो। हाफ एम वी कितना है, ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी कितना है, ओमेगा, ये आर वन है, ये आर टू मान लेते हैं, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर वन, इसकी मान लेते हैं आर टू और इसकी मान लेते हैं आर थ्री। आर टू का स्क्वायर प्लस हाफ एम थ्री ओमेगा आर थ्री का स्क्वायर पेरेंट सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आया अपने पास हाफ एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यस और नो, यस और नो, आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ एम थ्री आर थ्री स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। अभी भी दिख रहा है क्या, अभी भी दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ, चलो बहुत है, मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, सबसे ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, हाफ एम वन आर वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू आर टू स्क्वायर प्लस हाफ एम थ्री आर थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर हाफ एम वन आर वन, अगर हाफ को भी कॉमन ले लें, ठीक है हाफ को भी कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्ट लिख दूं क्या, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, देखो इधर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच गया अंदर, एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर एम थ्री आर थ्री स्क्वायर। यस और नो, एंड सो ऑन। एम वन आर वन स्क्वायर, व्हाट इज एम वन आर वन स्क्वायर, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई ओमेगा स्क्वायर, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पानी दो ना यार, पानी दो यार। किसमें, कौन सी क्लास में? अच्छा भगवान का नाम लेके पास होंगे अभी लगाओ। कर लिया नोट, कर लिया ना, ठीक है जल्दी करो। निकाय की गतिज ऊर्जा, निकाय के ब्रैकेट में लिख लेना दृढ़ पिंड। तुम लोग सब इंटेलिजेंट हो गए, अब इंग्लिश समझ में आने लग गई तुम्हें ना, अब इंग्लिश समझ में आती है ना एकदम, कोई टेंशन ही नहीं है, गुड, ऐसे होने चाहिए स्टूडेंट। फिजिक्स तो समझ में आई नहीं, इंग्लिश तो आ रही है कम से कम, कुछ तो फायदा है। एंड सो ऑन का मतलब क्या होता है,
कि और भी अगर आगे हो, M4R4 हो, M5R5 हो, बहुत सारे पार्टिकल्स हो, इसका मतलब होता है एंड सो ऑन। इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं बता रहा हूँ, ईगो पे ले जाओ कहीं, ये चीज़ बता रहे हो हैं, हिंदी मीडियम वालों को बता रहा हूँ, जिसको हम लिखते हैं ना इत्यादि। अच्छा, ईटीसी की फुल फॉर्म क्या होता है, फुल वर्ड क्या होता है, लिखते हैं ना ईटीसी, एक्सेट्रा, स्पेलिंग करना, हाँ, एक्सेट्रा, ईटीसी स्पेल करना पूरा, स्पेल करो, प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, ई, ई, हाँ हाँ। अब इसकी स्पेलिंग क्यों नहीं सीख पाए हो, क्योंकि आज तक जिंदगी में जब भी एक्सेट्रा बोला है तो हमने क्या लिखा है, ईटीसी। पता है इंडिया में एक खास आदत है, इंडिया में एक खास आदत क्या है कि नाम इंग्लिश में बाद में बोला जाता है, उससे पहले हिंदी बोली जाती है उसकी। बहुत जगह होता है, जैसे फल, फ्रूट, जो फ्रूट हम बोल रहे हैं इंग्लिश, कोई बड़ी बात नहीं, उससे पहले उसका हिंदी बोल रहे हैं फल। राइम स्कीम्स हैं ये। हम बोलते हैं चल लेट्स गो, व्हाट मतलब, लेट्स गो का मतलब होता है चल, बोलते हैं ना चल लेट्स गो। बोलते हैं कैच, पकड़, कैच का एक्चुअल मीनिंग होता है पकड़ना, कैच क्या पकड़ सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, एक दो वर्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ड है। लिख लिया, अब तो लिख लिया, बड़ा स्लो लिख रहे हो। हाँ, हाँ लिख लिया क्या, लिख लिया, सही टाइम पाया, एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे ही रहा था। अब करना क्वेश्चन। ओमेगा इज 5 रेडियन पर सेकेंड, लेंथ इज L, लेंथ इज 10 मीटर, नोट किया क्या, नोट मत करना साथ साथ, 50 बार मना किया है, नोट नहीं करना, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। ये है एक लाइन, वो पॉइंट मास लगाते हैं इधर, 5 किलोग्राम और 5 किलोग्राम, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालो कितनी होगी, क्योंकि ओमेगा दे दिया है, रेस्ट में तो रहा नहीं, क्या रेस्ट में है, पार्टिकल्स रेस्ट में है, नहीं है, क्योंकि हमने ओमेगा आ गया, एंगुलर वेलोसिटी है, तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकाल के दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला रखना है, आंसर आएगा। करो, मैं करवाऊँ एक क्वेश्चन। हम्म,
कर लोगे? देखो इधर सब, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, के ई क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? सबका ध्यान इधर बोर्ड पे। अब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई अपने पास पता नहीं, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो अपने को पता नहीं है, तो पहले क्या करते हैं, आई निकाल लेते हैं। सिस्टम का आई जो होगा क्या होगा, एम आर स्क्वायर, मतलब एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, क्योंकि अपने पास एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इससे एक डिस्टेंस पर अपने पास क्या है, 5 किलोग्राम का मास है। तो एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर। एम कितना है, 5। आर वन कितना है अपने पास, आर वन कितना है, 5। गुड। क्यों है 5, ये पूरा 10 मीटर का है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, 5 का, 5 का स्क्वायर प्लस एम टू भी 5 है और ये भी 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 250। 25, 25 × 5 125, 25 × 5 125 और 125 250। तो ये अपने पास आई निकल के कितना आ गया इसका, 1/2 इंटू 250 इंटू ओमेगा कितना है, 5, 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 इंटू 125, 2500 और 625, 1625 आएगा क्या, 1625। काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, जूल में, ठीक है ना। 55 100, 1625 ही आ रहा है ना, अरे 1625 ही आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। नहीं 1625 क्यों आएगा, 3125 आएगा, 3100 आ रहा है क्या, हम्म, 2825, 3125 ही आ रहा है ना। एक ये भी तरीका है इसको करने का, सिंपल सी, अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो क्या कर सकते हो जल्दी जल्दी, 25 × 1, मतलब 25 × 100 कितना हो जाएगा, 2500। यस और नो? और 25 का 25 से स्क्वायर कितना होता है, 625। तो एक 2500 और 625 कितना हो गया, 3125। फटाफट नोट करो जल्दी से, है ना। और देखो आरबीडी के जितने क्वेश्चंस करोगे ना उतना ही अच्छा है, हर तरह के क्वेश्चंस लगा दो। लिख लिया, लिख लिया क्या, हाँ। हार्ड एंड हार्ड क्वेश्चन ये बन सकता है जो नेक्स्ट टाइम करा रहा हूँ मैं भी, क्वेश्चन साथ साथ नोट नहीं करना है ना, साथ साथ नोट नहीं करना, बस डायग्राम बना लो साथ साथ, और रफ में बनाओ डायग्राम। स्क्वायर लैमिना है क्या, स्क्वायर लैमिना
ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ए क्या है? साइड ऑफ दिस स्क्वायर। मास इज 2 किलोग्राम एंड टॉर्क इज 0.1 न्यूटन मीटर। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है ना? 5 सेकेंड बाद इसकी अपने को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। करो, क्वेश्चन यही है। एक मिनट, अगर इसको कर सकते हो तो ही नोट करो कॉपी में। सब क्वेश्चन नोट करने लगे करो के नाम पे। किसी ने स्टार्ट किया रफ लेके कॉपी स्टार्ट करना, इसको बाद में नोट कर लेना, रफ निकालो पहले सब। क्वेश्चन नोट करना शुरू कर देते हैं। इसका पहले आई निकालो, कितना होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, कितना है? मैं तभी तो सोचूं यार, आरबीडी इतना इजीली समझ में आ रहा है इन लोगों को, जो 11 12 सब कुछ जंप करके आए हैं। जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में नहीं आता था उनको आरबीडी समझ में आ रहा है इतने आराम से। मैं कंफ्यूजन में, मैं पागल था यार, मुझे 11 में ये टफ क्यों लगता था। इसका आई निकालो, और इसका आई नहीं निकला तो मैं क्लास से बाहर जरूर निकाल दूंगा। हाथ गिर रहा है ये कहीं? हम्म, हाथ गिर जाएगा ये कहीं? अच्छा, दर्द है हाथ में? इसमें दर्द कर रहा है? कितना है टॉर्क इसका? टॉर्क कितना है? टॉर्क नहीं, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? वापस करो इसको, लास्ट टाइम का क्वेश्चन करा रखा है मैंने सेम टू सेम, डर गए। वापस करो, सॉल्व करो इसको यहीं। कंसेप्ट समझ में आया था ना लास्ट टाइम क्वेश्चन कराया था? एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन करवाया लास्ट टाइम, याद है? उसके डायगोनल से पास कराता हुआ। हे भगवान, एक कुछ भी नहीं पढ़ते हो क्या?
टॉर्क होता है वो होता है आई एल्फा, ठीक है। बोले सर एल्फा दे दो टॉर्क दे रखा है, एल्फा करेंगे डिवाइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से भी आ जाएगा आई के मान। अब इसका आंसर नहीं आया ना, फिर मैं बताता हूँ आई कहाँ कहाँ से आएगा ध्यान रख लो, आई निकालो इसका, इसका आई कैसे निकाल सकते। अच्छा एल्फा नहीं दे रखा, अब क्या ऑप्शन है अपने पास, अल्फा दे ही नहीं रखा नहीं दे रखा अल्फा, क्वेश्चन पूरा है, ये क्वेश्चन आधा नहीं है, पूरा क्वेश्चन है, अल्फा नहीं दे रखा है। अपने को पहले निकालना पड़ेगा उसका आई, और इसका आई निकाल सकते हैं, इसका अल्फा नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। इसका अल्फा अगर क्वेश्चन में दिया होता ठीक है, इसका अल्फा हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते जब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो अल्फा हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। फिर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इसका कितना होगा फटाफट। 20 सेकंड हो गए, 20 सेकंड तो यही है कि सर इसी तरीके से आ सकता है 20 सेकंड में, तो कि अल्फा दे दो अगर तो हम भाग जरूर दे सकते हैं। क्लासेस ली थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, सारी सारी क्लासेस ली थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या? पूरी नहीं हुई, बैकलॉग है ना इस चक्कर में ही तो, क्योंकि जिन्होंने क्लास ली उनको पता तो है कि हम इसका निकाल तो सकते हैं, पर निकाल नहीं पा रहे हैं। निकाल तो इसलिए सकते हैं क्योंकि मैंने निकाला हुआ है बोर्ड पे एग्जैक्ट क्वेश्चन था, पर निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि पढ़ा नहीं था घर जाके। आया आंसर सौरभ, आ गया कितना? 41.6। और कोई? हम्म क्या होगा रे तुम्हारा? आया किसी का आंसर? और लो भाई करो बंद कॉपियां, इधर देखो और अब बंदी कर दो, अब सबका ध्यान बोर्ड पे। आई जो होता है अपने पास क्या होता है, कोई भी एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का अकॉर्डिंग अबाउट दिस बेस एम ओ आई जो होता है वो कितना होता है, एम एच स्क्वायर बाई 6। एच क्या है? परपेंडिकुलर हाइट, ये वाली, यस और नो। तो अगर अपने को ये वाली हाइट पता हो तो हम निकाल सकते हैं। ये है अपने पास कितना 10, ये भी कितना है 10, तो ये वाली कंप्लीट हाइट कितनी हो गई 10√2, यस और नो। तो इतनी सी हाइट कितनी हो गई, ये वाली हाइट जो है वो कितनी हो गई 5√2, यस और नो। ये वाली हाइट भी कितनी हो गई 5√2। क्लियर? यहां तक समझ में आया? नहीं आया तो अभी भी पूछ लो। आ गया? ठीक है। आई जो है अपने पास एम एच स्क्वायर बाई 6 प्लस एम एच स्क्वायर बाई 6। एम कितना होगा, एम कितना दे रखा है, कितना दे कितना रखा है 2, होगा कितना 1, क्योंकि आधे के लिए बढ़ जाएगा, किया था ये आधे के लिए बढ़ जाएगा तो ये आ गया। हाँ भाई क्या किया, आधा स्प्लिट नहीं किया, किया? हाँ हाँ आंसर बदल गया। एच कितना है 5√2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6 प्लस, सेम टू सेम है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, ये भी सेम है, तो 25 × 2 डिवाइड बाई 6, यही होगा, इंटू 1 और 2 है तो ये कट गया 3 बार, तो 50/3 आंसर यही आया। अरे यही आया 50/3। पाँच का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 डिवाइड बाई 6 इंटू ये 2 अलग से, ये कट गया इससे 3 बार, तो ये हो जाएगा 50/3। ठीक है अब आया समझ में? क्यों डिमोशन करवाते रहते हो अपना, गुना भाग समझ में नहीं आते कभी कभी तो, एंगल तो बहुत दूर की बात। अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा होता है सर कभी कभी तो एकदम टफ क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, हाँ, और जब नहीं आए तो एंगल भी समझ में नहीं आए, यही होता है क्या?
हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं 100/6 लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। 50/3 को 100/6 लिख के गलती तो नहीं कर दी मैंने? ठीक है। यहां से अपने पास आ गया आई अल्फा, तो टॉर्क क्या होता है? आई इंटू अल्फा। अल्फा कितना हो गया? टॉर्क अपॉन आई। टॉर्क कितना है? 0.1। आई कितना है? 100/6, तो हो जाएगा 6/100। यस और नो? 6/1000। ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा अपने पास? ये आ गया अपने पास क्या निकल के? अल्फा निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है? क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से। अब सबका ध्यान बोर्ड पे। आफ्टर फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है ना? तो 5 सेकेंड के बाद इसका अपने को एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? आई ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ध्यान देना। अब जो चीज़ जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ और वो तुम्हें रिलेट करनी है, वो ये पार्ट है इसके। कौन से? कि अपने को पता है ओमेगा जो है वो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सारा पार्ट है काइनेमेटिक्स का, है ना? तो ये अपने पास है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। कोई हम जैसे कोई लीनियर मोशन में कोई मास जा रहा है अपने पास, ये अपने पास मास है जो रेखीय गति कर रहा है, तो क्या करते हैं हम? अब बोल देते हैं अपने को 5 सेकंड बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो क्या करेंगे हम? 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी निकालेंगे कितनी है। यस और नो? यही करते हैं हम। 5 सेकंड बाद उसकी क्या करते हैं? वेलोसिटी निकालते हैं कि इसका वेग कितना होगा 5 सेकंड बाद, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ त्वरण हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो उसका वेग जो है, वेलोसिटी जो है, वो हर सेकंड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। चेंज हो रही है तो अपने को 5 सेकंड बाद उसका क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अल्फा आ गया। अल्फा भी तो इसका त्वरण है, एक्सेलरेशन है भाई। अल्फा क्या है इसका? एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन है मतलब कि क्या है? जो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो भी क्या हो रही होगी? हर सेकंड चेंज हो रही होगी। अगर वो चेंज हो रही है तो 5 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, सब चीज रिलेट किया करो। पूरा पैरेलल वर्ल्ड है उसका, लीनियर मोशन का पैरेलल वर्ल्ड है, रोटेशनल मोशन। ठीक है ना? तो लीनियर मोशन में अगर अपन निकालते तो किससे निकालते? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी से निकालते थे। यस और नो? यस और नो? भाई एक्सेलरेशन दे रखा है, 5 सेकंड बाद v निकालना था, u प्लस ए टी से निकाल देते थे। इसके पैरेलल ही जाएं, इसका पूरा पैरेलल वर्ल्ड है, तो ओमेगा निकालना है अपने को। कौन सा? फाइनल वाला। तो ओमेगा इनिशियल प्लस, क्योंकि देखो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, क्या इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है अपने पास? एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा। टी टाइम, टाइम दोनों में सेम रहता है। तो ये फॉर्मूला समझ में आया? यहां से सबकी समझ में आ गया? वेलोसिटी, इसको एनालॉगस किया है हमने पूरा एग्जैक्ट। ठीक है ना? तो यहां से अपने पास निकल के क्या आया कि ओमेगा फाइनल जो है वो कितना होगा? इनिशियल तो जीरो था। ओमेगा इनिशियल कितना था? जीरो था। क्यों था जीरो? क्योंकि अपने को स्टार्टिंग में टी इक्वल्स टू 0 सेकंड पे, रेस्ट में 5 सेकंड पे देखना है। तो ये 0 प्लस ये कितना आया अपने पास? 6/1000 इनटू 1 मिनट। इसको भूल ही गए थे, अब दोबारा भूल जाते हैं इसको, है ना? सेंटीमीटर था, चेंज करना था अपने को। कोई बात नहीं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। हाँ, मीटर से भी नहीं आ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से भी नहीं आ रहा 41/5, तो 41.5। तो ऐसे घूर के देख रहा था मेरी तरफ यूं। हाँ, क्यों चेंज किया? उससे तो आ रहा है 41.5 मीटर। सेंटीमीटर से भी नहीं आ रहा 41.5। ठीक है, आंसर तेरा गलत है। सेटिस्फाई है तू अपने आंसर से? फिर ठीक है। अब ये अपने पास 6/1000 इंटू टी कितना है? 5 है। तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा अपने पास? 30/1000। ठीक है? यस और नो? ये हो जाएगा अपने पास 3/100। ये हो गया ओमेगा फाइनल, सिंपल सा। आई ओमेगा स्क्वायर। के कितना होता है अपने पास? हाँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ अपने पास हाफ है ही। आई कितना है? उधर है ना, 100/6।
इंटू ओमेगा कितना है, 3/100 इंटू 3/100। 100 से 100 कट गया, 3 से 2 कट गया, ये हो गया 3/2 इंटू 2 4, 400। ठीक है, फाइनल आंसर जो आया वो आया 3/400। नोट कर लो। मैक्स टू मैक्स इतना टफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाया जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं खत्म, या और पढ़ाएं थोड़ा बहुत? हाँ हाँ भाई उमेश। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और थोड़ा पढ़ने लग जाओ, है ना। उम्मीदें कायम रखो अपनी, वरना तुम्हें पता है मैं तो कायम कर ही दूंगा। पता है एक बर्क एनर्जी थ्योरम होती है, जानते हो? हाँ, क्या टोटल वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। यस और नो? एनर्जी कंजर्वेशन सुना है, ऊर्जा संरक्षण सुना है, कि जो टोटल वर्क हमने कार्य किया हुआ है वो क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। अगर कार्य रेस्ट में कर रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चलते हुए किसी ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको कल पढ़ के आना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।